जिस सविता को सब लोग बाजारू औरत समझते हैं और हर किसी से पिलवाती हैं, समझते हैं, असल में उसकी कहानी ऐसी नहीं है। बस आपने उसका एक पहलू देखा है, उसका दूसरा पहलू भी देख लो। सविता को सबसे पहले उसके सर ने धोखा दिया, जिसको सविता दिलो जान से चाहती थी। यहाँ पर सर ने उसको बस एक टाइम पास कहकर भुला दिया और इसी सर से उसको यह बीमारी हुई थी और इसी बीमारी का सब लोगों ने फायदा उठाया। गाँव का हर एक बंदा सविता को बुरी नजर से देखता था, लेकिन सविता एक मासूम लड़की थी जो कि सबको इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देती थी। लेकिन जहाँ वह काम करती थी वहाँ का मालिक भी उसका फायदा उठाकर उसको काम से निकाल दिया। सविता की कुछ गलती नहीं थी, वह काम करती थी, काम के पैसे लेती थी, लेकिन उसके साथ सबने गलत किया। यहाँ तक कि उसका खुद का बाप सविता से नफरत करता था। जो घर सविता के नाम पर था उसने वह भी छीन लिया। लेकिन किस्मत यहीं रुकने नहीं वाली थी। सविता उस बीमारी की वजह से खुद को चोट पहुंचाने लगी। जब भी उसको उत्तेजना होती थी तो खुद को चोट पहुंचाती थी। कुछ लोगों के लिए जो बीमारी जन्नत लग रही थी वह सविता के लिए एक श्राप है। वह यहीं नहीं रुकी, वह अपने ऊपर कोड़े बरसाने लगी, खुद को चोट पहुंचाने लगी ताकि उसको इस बीमारी से छुटकारा मिले। इस स्टेज पर सविता को जीते जी गांव वालों ने नरक दिखा दिया। इन सब चीजों के बाद भी उसको शांति से गांव वालों ने रहने नहीं दिया। मालकिन की षड्यंत्र में सविता फंस गई और उसको सारे गांव वाले जलील करके गांव से बाहर फेंक दिया और अगले दिन सविता की लाश कुएं में मिली। लेकिन मेरे लिए